हेलो गाइस, वेलकम टू अदर्स इन्फोटेक। मेरा नाम राजन है और मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर उसकी ट्रेनिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7701985259 और ये नंबर और भी नंबर है, उसे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। ठीक है, आज हमारे सामने हमारे पास एक डीलर का लैपटॉप आया हुआ है जो मॉडल नंबर इसका है 3521। ये बहुत ही यूनिक मॉडल है और इसमें जो प्रॉब्लम है उसका मैं आप सब सामने डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ, दिखाता हूँ कि इसमें पहले तो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग शो कर रहा है। मैं आपको डीसी जैक पे शो कराता हूँ। अब जैसे ही हम डीसी पावर लगाते हैं, सप्लाई जैसे इंजेक्ट करते हैं, वैसे ही इसमें क्या हो रहा है अभी आप देखिएगा। देखिए, जैसे मैंने ऑन किया, जब भी 19 वोल्ट की शॉर्टिंग होती है तो वोल्टेज लो हो जाता है और एम्पियर हाई हो जाता है। इसमें सेम यही स्टेटस है। देखिए, ये लगा हुआ है। इसको हम ऑन करते हैं। अब ऑन करने पे देखिए, ऑन किया, हमारा जो वोल्टेज है वो डाउन चला गया और जो एम्पियर है वो बिल्कुल हाई हो गया, अपने पीक पे आ गया। तो इस सिचुएशन में 19 वोल्ट की शॉर्टिंग होती है। और भी कई सिचुएशंस होते हैं 19 वोल्ट की शॉर्टिंग के। तो आने वाले और भी अगर दूसरा किसी टाइप का आता है तो मैं वीडियो बनाकर ज़रूर उसे दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अब इसमें देखते हैं कि शॉर्टिंग है, तो एक बार इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं कि इसका किस सेक्शन में शॉर्टिंग है, या फिर सभी कोयलों का इम्पीडेंस चेक करते हैं कि सभी कोयल का इम्पीडेंस जितना होना चाहिए उतना है या फिर लो है कि हाई है। एक बार कूल टेस्टिंग में सब हम डायग्नोस करेंगे। देखिए, ये है हमारा 3-5 की सेक्शन। देखिए, 5 वोल्ट 464 सही है, 465 ये भी ठीक है। ये है पीसीएच का हमारा 11.4 ओके है। ये समथिंग समथिंग 5 से ऊपर होना चाहिए तो ठीक होता है। ये देखिए, रैम का हमारा ये भी ठीक है। ये 1.8 वोल्ट की है, ये भी ठीक है। ये देखिए, कोर 4 सही है। इस मदरबोर्ड में 4 तो है तो बहुत काफ़ी सही है। अदरवाइज इसमें 1.5 1.2 इतना भी रहता है तो वो भी बेस्ट होता है। उतने पे भी सीपीयू शॉर्ट नहीं होता। इसका सीपीयू जो है वो बहुत हैवी क्वालिटी का है। तो देखिए, ये है हमारा 1.0 की जो सीपीयू की सप्लाई होती है। और ये देखिए, ये हमारी बैटरी सेक्शन के पास लगा हुआ है। ये बैटरी का कॉइल है, इसका भी ओके है। ठीक है, हमारे सारे रेगुलेटर जो हैं, रेगुलेटर के सारे कॉइल हैं, उनका सभी का इम्पीडेंस ठीक है। बट अब देखते हैं कि अब 19 वोल्ट की शॉर्टिंग में जनरली हम स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग सेक्शन होता है, विन सेक्शन जहाँ से स्टार्टअप होता है, उसे ट्राई करेंगे फर्स्ट मॉसफेट। ठीक है, जो विन सर्किट होती है, विन सर्किट जो स्टार्टिंग से डीसी जैक से लेकर जो हमारा डीसी जैक से स्टार्ट होता है, फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट, फिर जो सीएलआर का रजिस्टर जो होता है उस पर हम एक बार उसकी टेस्टिंग करते हैं। देखते हैं 19 वोल्ट की शॉर्टिंग जो है वो हमारे सीएलआर पे शो करती है कि या कोई मॉसफेट शॉर्ट है। एक बार हम प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज डायग्नोस करेंगे। देखिए, ये हमने बीप रेंज पे लगा लिया। ये देखिए, डीसी जैक ग्राउंड के साथ डीसी जैक का पॉजिटिव पॉइंट ठीक है। ये फर्स्ट मॉसफेट हमारा, देखिए ये भी कोई बीप नहीं शो कर रहा है, ये ओके है। ये सेकंड मॉसफेट, देखिए सेकंड मॉसफेट, ये देखिए बिल्कुल 0.4। दोनों तरफ से हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ये भी सेम बिल्कुल, ये प्रॉपर पूरी तरीके से शॉर्ट है। अब देखते हैं, ये शॉर्ट है
अब हम देखते हैं करंट सेंसिंग रजिस्टर जो होता है CLR पे, एक बार हम उस पर देखते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू शो कर रही है, इस पर शॉर्टिंग शो कर रहा है या नहीं। ये देखिए, इस पे भी जितना हमारा इस मॉसफेट पे शो हो रहा है उतना ही इस वाले CLR पे हमारा वैल्यू शो हो रहा है, जो कि हमें ग्राउंड के साथ कभी बीप नहीं देना चाहिए। पर ये 0.4 के साथ बीप दे रहा, तो ये प्रॉपर शॉर्ट है बिल्कुल। तो एक बार इसे निकाल के इस मॉसफेट को हम निकालेंगे। उसके बाद देखते हैं कि अगर यदि यही शॉर्ट होगा तो हमारी शॉर्टिंग हट जाएगी, अदरवाइज देखते हैं, चेक करते हैं, निकालने के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्टेटस है। देखिए ये हमारा निकल चुका है। एक बार हम बोर्ड पे भी सर्किट को चेक करेंगे कि ओके हैं, और फिर मॉसफेट को बाहर निकाल के अब चेक करेंगे कि देखिए जो बोर्ड पे जो सर्किट बना हुआ है इसका तो ठीक है। और अब इस पे देखते हैं मॉसफेट को। देखिए ये प्रॉपर तरीके से शॉर्ट है, बाहर निकालने के बाद भी शॉर्टिंग शो कर रहा है। अब देखते हैं हमारी शॉर्टिंग हटी कि नहीं CLR पर से। देखिए अभी भी शॉर्टिंग नहीं हटी। अभी भी इसमें क्या है, शॉर्टिंग शो कर रहा है, तो हम देखते हैं कि अब हमारी शॉर्टिंग कहाँ है। ये मॉसफेट तो शॉर्ट है ही, इसे भी चेंज करना ही पड़ेगा। बिना इसके चेंज किए भी बोर्ड हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, अदर जो शॉर्टिंग है उसे निकालने के बाद भी। तो एक बार हम बोर्ड है, एक बार प्रॉपर तरीके से ध्यान से इसे चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि कुछ डैमेज तो नहीं है, कुछ टूटा फूटा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि शॉर्टिंग होती है, ज़्यादातर 19 वोल्ट के जो कैपेसिटर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, तो वो अगर थोड़े से जले हैं, वो टूटे हो साइड से या फटे हो, वो दिख जाते हैं, वो आंखों से ही नॉर्मली दिख जाते हैं। एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ हो गया, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। इधर का ये भी ठीक है। कोर सेक्शन वाला ये भी सही है, ठीक है। दूसरी तरफ स्टार्टिंग से देखते हैं DC जैक के पास से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा डस्टिंग हो चुका है, इतना फंगस लग चुका है बिल्कुल। ये मॉसफेट हमारा, ये IC है, ये सभी पे बिल्कुल रजिस्टर देखिए, कैपेसिटर देखिए, कितने बुरी तरीके से फंगस हो चुका है। फंगस लग गया इस पे, और ये एक तरीके का डैमेज ही हो गया, ये फंगस की वजह से ये ख़राब हो चुका है। अब इसको भी पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे। पहले 19 वोल्ट की वो चेक कर लेंगे, उसके बाद सभी को क्लीन करके फिर देखेंगे क्या स्टेटस है। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए 3-5 की IC है। देखिए ये देखिए, यहाँ दिखाइए, यहाँ देखिए ये जो कैपेसिटर है ये कितने बुरी तरीके से ये गला हुआ है, अंदर से बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। और ये बिल्कुल
बहुत बुरी कंडीशन है इस कैपेसिटर की, ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही टूट जा रहा है। तो मैं भी इसी वजह से शॉर्ट है पूरा बोर्ड। एक बार इसको हम निकालेंगे, निकाल के फिर से CLR को चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग हटी या अभी भी कंस्टेंट बनी हुई है। बट इतना ज़्यादा जला गला है तो यही शॉर्ट होगा, बिल्कुल यही शॉर्ट होगा। फिर भी निकाल के करते हैं वेरीफाई। अब देखते हैं अपने CLR पर अभी भी शॉर्टिंग शो हो रहा है या फिर हट गया। देखिए हमने ग्राउंड दिया, ग्राउंड के साथ शॉर्टिंग हमारी हट चुकी है। नो बिप, नो वैल्यू, पूरी तरीके से हट चुकी है हमारी शॉर्टिंग। अब देखिए एक तरीका ये होता है कि अगर हम ध्यान से बोर्ड को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो शायद हमें ज़्यादा हमारे जो हॉट गन है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा उसको चलाना नहीं पड़ेगा। और अगर हम ध्यान से किसी बोर्ड को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हमें रिसीव हुआ, हमने डायरेक्ट पावर इंजेक्ट किया और सोचे कि तुरंत काम हो जाएगा, तो उसमें टूल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक बार लगाते हैं ये वाला जो कौन सा मॉसफेट जो है, ये P चैनल मॉसफेट है 4423। एक बार इस मॉसफेट को भी चेंज करते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि शॉर्टिंग अगर हट चुकी होगी तो हमारा बोर्ड ऑन हो जाएगा। अगर कंस्टेंट और भी माइनर भी कहीं शॉर्टिंग होगी, इतना ज़्यादा कैपेसिटर जला हुआ था, में भी उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कुछ भी अगर उस सेक्शन का कोई IC हो या मॉसफेट हो, कुछ भी माइनर भी शॉर्ट होगा तो हम दोबारा जब करंट इंजेक्ट करेंगे तो वो शॉर्ट हो सकता है, ऐसा सिचुएशन होता है। देखिए हमें ये मिल चुका है 4407A, ये भी P चैनल मॉसफेट हमारा। इसको ही लगाते हैं, लगा के फिर हम इंजेक्ट करते हैं पावर। जनरली जो ये लैपटॉप होता है, इसमें अगर 19 वोल्ट की शॉर्टिंग होती है तो जो ये मॉसफेट जो शॉर्ट हुआ है, ये तो शॉर्ट होना बिल्कुल ही सार्वजनिक है, शॉर्ट हो ही जाता है ये। इस बोर्ड का इतना ज़्यादा हमने इतना कर चुके हैं कि जितना ही बोर्ड में हमने शॉर्टिंग देखा उसमें ये चीज़ शॉर्ट हो जाता है। शॉर्टिंग तो होती है, साथ साथ इसे भी चेंज करना पड़ता है। पेस्ट लगा लेते हैं जिससे कि प्रॉपर तरीके से सोल्ड हो जाएगी IC। पेस्ट लगा के काम करना बहुत इजी हो जाता है। तो कभी भी कोई IC निकालें, कैपेसिटर मॉसफेट कुछ भी हो तो एक बार पेस्ट एक बार अवश्य लगा लें, जिससे कि ज़्यादा समय नहीं लगता लगाने में और निकालने में। और बहुत अच्छे तरीके से सोल्ड हो जाता है, फिर आयरन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
देखिए हमारा मॉसफेट लग चुका है। इसे साफ कर लेंगे। और जो कैपेसिटर जो शॉर्ट था इसे भी हम लगा देंगे उसी बोर्ड से। कई बार होता है, कई टेक्नीशियन ऐसे होते हैं कि निकल जाता है, निकाल के शॉर्टिंग निकल गई, पर कोई भी चीज़ जो चीज़ में शॉर्टिंग है उसे निकाल के फेंक देते हैं। अब मान लीजिए कैपेसिटर जल गया, इसे निकाल के फेंक दिए। अब जो इसके जो प्रायोरिटी था काम करने का, जो इसका वो था, वो जब निकाल के फेंक देंगे तो वहाँ पे जो पॉइंट होगा वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा फिर आगे भी शॉर्टिंग आ सकती है, पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए हम जहाँ से जो चीज़ निकालें वहाँ पे प्रॉपर तरीके से लगा दें, जिससे कि जो प्रोटेक्शन होता है हमारे बोर्ड का वो बना रहेगा। नहीं भी लगाए फिर भी बोर्ड चल जाता है, पर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। खुद की सेफ्टी के लिए जो बोर्ड दोबारा रिटर्न ना आए। देखिए लग चुका है। स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। अब जो ये कोरोजन लगा है इन सभी को भी साफ़ करना पड़ेगा, इनको भी दोबारा से सोल्ड करना पड़ेगा। तो हम पेस्ट लगा के सभी को सोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम बोर्ड में पावर इंजेक्ट करेंगे, और जो जो हमें लगता है जो चीज़ ख़राब है उसे निकाल के उसे चेंज कर देंगे। बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों में लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल ज़रा सी भी लापरवाही नहीं करनी है। सभी को हमने रिसोल्व कर दिया। रिसोल्व करने से जो पिन रस्ट होती है, जो कनेक्टिविटी जो होती है वो छूट गई होती है, दोबारा से वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से अटैच हो जाती है। इसीलिए कहीं भी आपको हल्का सा भी लगे कोरोजन हो, डस्ट हो, पिन मॉइस्चराइज हो गई हो, उन सभी को रिसोल्व कर लीजिए, कोई भी बोर्ड हो। एक कैपेसिटर रजिस्टर रखा हुआ है, सब लग गया है। अब हम बोर्ड में पावर इंजेक्ट करके देखते हैं क्या हमारे बोर्ड का क्या स्थिति है। देखिए थोड़ा सा वोल्टेज हम लो कर देते हैं, देन हम डालते हैं। देखिए ठीक है, धीरे धीरे अब बढ़ाएंगे वोल्टेज को। देखिए बिल्कुल 16, 17, 18, 19। ओके, फ़िलहाल जो लोड है
अब देखते हैं, लोड तो सही आ गया है, शॉर्टिंग हमारी हट चुकी है। अब ऑन करके देखते हैं बोर्ड को ट्रिगर करके कि अब ये ट्रिगर ले रहा है नहीं। उससे पहले हम एलडीओ चेक कर लेते हैं, एलडीओ बनी कि नहीं बनी। एलडीओ हमारे इसी बायोस की 8 नंबर पिन, इस पर नहीं आया। 1.7, 3.3, 3.3, 3.3 बैटरी कनेक्टर पे आ रही है, आईओ पे भी आ रही है। ठीक है, एलडीओ हमारी आ रही है। अब एक बार ऑन ऑफ पे चेक कर लेते हैं सप्लाई है कि नहीं। ऑन ऑफ पे देखिए, ऑन ऑफ पे भी सप्लाई प्रॉपर है। एक बार हम इसे ट्रिगर करके देखते हैं। देखिए बोर्ड हमारा ट्रिगर हो गया, ट्रिगर हो गया, बट प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हुआ। ट्रिगर हुआ बट ये 220-25 पे जाके रुक चुका है। एक बार सप्लाई देखते हैं बोर्ड में कौन कौन सी है। 5 वोल्ट, 3 वोल्ट रैम की, ओके। 1.8 वोल्ट, ओके। ये देखिए, ये है पीसीएच का हमारा, ये सप्लाई पीसीएच की सप्लाई नहीं बन रही है। वो 125 मिली वोल्ट की सप्लाई इस पे शो हो रही है। कोर देखते हैं, कोर भी नहीं बनी, 1.0 भी नहीं बनेगी और जीएफएक्स भी नहीं बनी। जब तक हमारा 1.05 का रेगुलेटर वेक नहीं होता है तब तक आगे की, इससे आगे की सप्लाई जो कोर जीएफएक्स होती है वो नहीं बनेगी। अब इसका सप्लाई नहीं बनने का क्या कारण हो सकता है वो हम देखेंगे, प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करेंगे, बिल्कुल डायग्राम के थ्रू। 3.3 इस पे ये नहीं हो रहा है। एक बार इसका कन्वर्जन चेक कर लेते हैं हम। कन्वर्जन 3.5 रैम का, ये देखिए 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट गेट पे 19.5 आउट कर रहा है। ये देखिए 3 वोल्ट गेट पे 19 वोल्ट, कितना वोल्ट आ रहा है गेट पे, 18-19 वोल्ट, ये भी आउट कर रहा है। अब एक और सप्लाई इसमें कन्वर्ट होती है 3 वोल्ट की, जो कि है पीसीएच, जो ये 3.3 वोल्ट पीसीएच को कन्वर्ट होके जाती है। ये भी कन्वर्ट हो रही प्रॉपर। अब ये रैम की है, देखिए 1.5 रैम भी कन्वर्ट हो रहा है, रैम का भी कन्वर्जन हो रहा है 1.5। ये सीपीयू लेवल पे ये भी हो रहा है, कन्वर्जन हमारे बोर्ड में प्रॉपर है बिल्कुल। तो अब मेन चीज़ है कि हमारे जो पीसीएच की सप्लाई है वो नहीं बन रही है 1.05 वाली, इसी वजह से, ये भी इसी वजह से बोर्ड प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये जो रजिस्टर है 1.5 वोल्ट इनपुट ले रहा है और आउटपुट में 0.241 वोल्ट आउट कर रहा है। इस रजिस्टर पे भी, ये भी रस्ट था, इस पे भी कोरोजन लगा हुआ था।
देखते हैं इसको रिसोल्व करके, नहीं तो फिर अगर रिसोल्व करने से नहीं होगा फिर हम प्रॉपर डायग्राम से चेक करेंगे कि ये किस सेक्शन का रजिस्टर है, इसकी सप्लाई किसके लिए जा रही है। बोर्ड को ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। अब ये जो रजिस्टर था, कोरोजन था, इसको भी हमने रिसोल्व कर दिया। बट जो सिचुएशन जो है बोर्ड का देख लेते हैं। जो स्टेटस था वो स्टेटस चेंज हुआ या नहीं, नहीं देखिए वही स्टेटस अभी भी है, तो मतलब हमारा रजिस्टर ये ओके है। अब हमारी जो सप्लाई नहीं बन रही है, अब ये नहीं बन रही, किस वजह से नहीं बन रही, इसमें विन नहीं मिल रहा है कि इनेबल नहीं मिल रहा है कि क्या चीज़ इसमें मिसिंग है जो ये आउटपुट नहीं दे रही है। देखिए देखिए वो 122-25 मिली वोल्ट समथिंग इतना ही ये आउटपुट कर रहा है। तो हमने डायग्राम खोला इसका, एक बार डायग्राम से हम इस आईसी की जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिक वो चेक करते हैं। देखिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो है हमारी, सबसे पहले हमें विन चाहिए। देखिए V5 इन, ये है हमारी विन 5 वोल्ट 7 नंबर पिन पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे हमारे देखिए 5 वोल्ट बिल्कुल कांस्टेंट है, आ रही है। अब देखते हैं हम इसमें विन हो गया, बूस्ट देख लेते हैं, आईसी बूस्ट निकाल रही है नहीं निकाल रही। 10 नंबर ये है, इसका एक रजिस्टर है, इस पर देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। अब इसका हम चेक करते हैं इनेबल 3 नंबर पे, 1 2 3 ये है पिन, एक रजिस्टर के थ्रू इनेबल आ रहा है। देखिए हमारा इनेबल भी प्रॉपर 3.3 वोल्ट मिल रहा हमें, बट फिर भी ये आईसी प्रॉपर क्यों नहीं आउट कर रही है, क्या रीज़न है। अब देखते हैं, मे बी आईसी हो सकता है ख़राब हो, इसी वजह से नहीं आउट कर रही हो। तो आईसी को एक बार हम चेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए ये आईसी मैंने दूसरा बोर्ड था हमारे पास सेम, उससे हमने चेंज कर दिया है। पुरानी आईसी हमारी ये रही और नई आईसी बोर्ड से निकाल के लगा दी है। कई बार होता है बोर्ड की जो आईसी लगी होती है वो बिल्कुल टेस्टेड होती हैं और वो प्रॉपर काम कर ही जाती हैं। कई बार होता है नई आईसी अगर हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं लगाते हैं तो यदि नहीं चला तो हमें उसमें भी डाउट रहता है कि हमारा सॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ, आईसी ये पहले वाली हमारी सही थी या ये सही है कि ख़राब है, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। और जो बोर्ड से निकाल कर लगाते हैं उसमें चांस कम होता है ख़राब होने का, पर ज़्यादातर रेडी ओके रहता है आईसी बिल्कुल ठीक है। अब हमने लगा दिया है, अब हम पावर डालते हैं, एक बार बोर्ड में पावर डालते हैं। देखिए सिचुएशन पहले वाला ये ट्रिगर जैसे इतने पे ये बोर्ड ट्रिगर होता है, 4 5 6 बेसिकली इतना ही होता है। और देखिए ये है हमने ऑन किया, देखिए हमारी लोडिंग जो है ये प्रॉपर 250 जो था 225 230 था, अब देखिए सीधा 500-600 पे चला गया है। और हम जो सप्लाई चेक करते हैं ये नहीं बन रही थी, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए 1.05 बनना चाहिए पर उसकी जगह 1.08 बन गया। इतना ज़्यादा आईसी है, कितना बूस्ट करा दी कि 0.5 से 0.8 हो गया, पर हमारी सप्लाई है बिल्कुल प्रॉपर हो गई है ठीक है। अब हम एक बार डिस्प्ले चेक करेंगे इसका लगाकर बोर्ड में डिस्प्ले में। ओके देखिए
अब डिस्प्ले लगा चुके हैं हम। अब जैसे बोर्ड को ट्रिगर करते हैं, कई पॉइंट होता है इसमें ट्रिगर करने के लिए, पैड पॉइंट लगे होते हैं। आपको अगर पता होगा तो आप कहीं से भी ट्रिगर कर सकते हैं जहाँ जहाँ स्विच का ऑप्शन दिया होता है। देखिए हो गया। इसका जो है एक बार स्टार्ट लेता है, एक बार इसे हम फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, देन ट्रिगर करेंगे। अभी भी वेरिएशन ले रहा है, बट डिस्प्ले वाले कंडीशन में अभी भी नहीं है। हो सकता है कि बायोस करप्ट हो, जो रैम है इसकी ये रिस्पॉन्स नहीं ले रही हो। एक बार रैम का स्लॉट चेंज करके देख रहे हैं। देखिए रैम का स्लॉट चेंज हो गया है। एंड अब देखते हैं। अभी भी डिस्प्ले नहीं आया। ऑफ करते हैं बोर्ड को। देखिए ऑफ हो गया और हम फिर ऑन करते हैं। देखिए अब रिस्टार्ट लिया बोर्ड, एक बार, दो बार, और ये तीसरी बार। ये आ गया चौथी बार। ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है प्रॉपर। ये कई बार होता है कि जो सिमोस सेल होता है उसे निकाल देते हैं तो रीसेट जो होता है उसका वो हो जाता है, इसीलिए रीसेट लेने लगता है। तब देखिए डिस्प्ले आ चुका है। एक बार दोबारा फिर एक बार चेक करा देता हूँ मैं। ये है बोर्ड, ये हो गया ट्रिगर, और ये देखिए आ गया आपका डिस्प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी काम, कोई भी बोर्ड हो, अगर हम उसे तसल्ली से तरीके वाइज करते हैं तो कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं है जो रिपेयर नहीं हो सकता। वही बोर्ड रिपेयर नहीं होता है जिसका सीपीयू प्रॉपर तरीके से सीपीयू पीसीएस शॉर्ट होता है। ओके ठीक है, ये केस स्टडी बहुत ही लाजवाब रही आज हमारे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो, बोर्ड से रिलेटेड हो गया या फिर मदरबोर्ड को यह रिपेयर नहीं हो रहा हो, कोई भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो या बोर्ड रिपेयर करवाना हो तो आप मुझे मेरे नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर दोबारा बता दे रहा हूँ, 7701985259। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।